एकादशी का फास्ट क्यों करें? क्या ये अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है? जी हाँ, ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस है। मॉडर्न डे स्टडीज की जा रही है जिसमें पाया गया है कि एकादशी फास्ट करना हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Now what is Ekadashi? Ekadashi is the 11th day of the waning and the waxing moon. जो फुल मून से न्यू मून तक उसके 11th डे को एकादशी कहते हैं। हर मंथ 2 टाइम्स एकादशी आता है इन एवरी 15 डेज। हमारे बॉडी में सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन कोडेड होता है। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, पर्सनालिटी ट्रेट, सारा कुछ हमारे बारे में जो भी है, सब कुछ इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में होता है। पर डीएनए का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन कोडेड नहीं रहता, उसको एक्स्ट्रा या जंक डीएनए बोला जाता है। रिसर्चर्स में पाया गया है कि ये जंक डीएनए समय के साथ या बढ़ती उम्र के साथ कम होते रहता है और जिस दिन ये डीएनए एकदम खत्म हो जाता है उस दिन इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो अगर हमें हमारा लाइफ टाइम इंक्रीज करना है तो ये जंक डीएनए का खत्म होने की स्पीड को कम करना पड़ेगा। जो रैपिडली सेल डिविजन होता है उसको भी स्लो डाउन करना पड़ेगा। रिसर्चर्स ये कहती है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं उन्हें आइडियली 1 मंथ का फास्टिंग करना चाहिए। इस 1 मंथ का फास्टिंग करने से उनका ये प्रोसेस स्लो हो जाता है और उनका हेल्थ ओवरऑल अच्छा रहता है। इसीलिए हम कुछ रिलीजियन में देखते हैं जिनका नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग 1 महीने का फास्टिंग करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नॉन वेजिटेरियन फूड उनका जंक डीएनए का कम होना और सेल डिविजन बहुत रैपिड होता है। और स्टडीज ये भी कहती है कि जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनको 2 दिन का फास्टिंग करना चाहिए हर 15 दिन में। तो ऐसे हर एकादशी शुरू के टाइम से और पारण के टाइम तक 36 आवर का ही होता है। हर 15 डेज में एकादशी आता है, ऐसे एकादशी का फास्टिंग भी हो जाता है और हमारा बॉडी का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन भी हो जाता है, जिससे हमारा ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा होता है और लाइफ स्पैन भी बढ़ता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एकादशी के दिन ही फास्टिंग क्यों करें? बिकॉज ऑन द 11th डे ऑफ द वेनिंग एंड द वैक्सिंग मून के ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है, टाइड्स बहुत ज़्यादा होती है। Our body is made up of 70% of water and if we eat grains it will store even more water and those tides will then play a havoc on our body. अभी के समय में लोग अपने हेल्थ को सही रखने के लिए या फिर अपना उम्र बढ़ाने के लिए कितना कुछ करते हैं, पर ये जो एकादशी फास्टिंग हमारे शास्त्रों में सदियों से बोला गया है, ये सब लोग फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि लोग इन्हें अंधविश्वास समझते हैं। पर हमें समझना होगा कि हमारे शास्त्र अनसाइंटिफिक नहीं है, इनमें जो भी दिया गया है स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस के साथ दिया गया है। हमें अगर मटेरियल लाइफ में भी सक्सेस चाहिए तो भी हमें शास्त्रों को फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी नाइस पीसफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ। अब स्पिरिचुअल वे में एकादशी का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। हरे कृष्णा।